हेलो थर्ड ईयर। लास्ट क्लास में हमने फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी और अबंडेंस के बारे में पढ़ा था। इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हम कवर कर चुके थे। आज हम बात करते हैं कवर एंड बेसल एरिया की। किस प्रकार से वो जो क्राउन कवर होता है किसी भी ट्री का या पौधे का, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, दैट इज़ नोन एज क्राउन कवर। एंड बेसल एरिया निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है, द टोटल बेसल एरिया अपॉन नंबर ऑफ ट्रीज। जो नीचे का हिस्सा होता है किसी भी पौधे का, उसको हम उसके बेसल एरिया के नाम से जानते हैं। ये आपसे एग्ज़ाम में ना प्रैक्टिकल में करवाया नहीं जाता, बस जब आप अगर एग्ज़ाम में आपकी कम्युनिटी स्टडी आ जाती है तो उस वक्त आप इस पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हैं। देन डोमिनेंस, एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल में आपसे फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, डोमिनेंस ये निकलवा सकते हैं। सो व्हाट इज़ डोमिनेंस, यानी प्रभाविता किस प्रकार से एक पौधा या कोई भी स्पीशी जो होती है वो अपने आप को दिखाती है। द एरिया ऑफ कवरेज इज़ यूज टू एक्सप्रेस डोमिनेंस। कोई भी प्रजाति कितने एरिया में अपने आप को फैलाए हुए है वो उसकी डोमिनेंस कहलाती है। हायर द कवरेज एरिया, ग्रेटर इज़ द डोमिनेंस। सो रिलेटिव डोमिनेंस अगर निकालना है हमें, तो टोटल बेसल एरिया ऑफ अ स्पीशीज़ इन ऑल द क्वाड्रेट्स अपॉन टोटल बेसल एरिया ऑफ ऑल द स्पीशीज़ इन ऑल द क्वाड्रेट्स, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। देन वी टॉक अबाउट द एसोसिएशन इंडेक्स। व्हाट इज एसोसिएशन इंडेक्स? दिस इज द डिग्री ऑफ को एग्जिस्टेंस ऑफ टू स्पीशीज। जो एसोसिएशन इंडेक्स होता है, सूचकांक कह लीजिए आप, जो उनका एक तरह का सहयोग या एसोसिएशन जो उनका होता है उसका कितना होता है, तो वो कैसे आप उसे समझ सकते हैं कि दो स्पीशीज आपस में किस प्रकार से को एग्जिस्ट होके रहती हैं, कितना ज़्यादा। ये सारे पॉइंट्स देखिए, एक कम्युनिटी जो होती है उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करने में आते हैं। हम एक ह्यूमन बीइंग को पढ़ सकते हैं, किसी प्लांट को पढ़ सकते हैं, कितने उसके पार्ट्स हैं, बट जो एक तरह की, देखिए कोई तो मूर्त होती है कोई चीज़, एक टैंजिबल एक इंटैंजिबल, दो चीज़ें उस तरीके से अगर आप देखें तो एक दिख रही है उसको आप आसानी से डिफाइन कर सकती हैं। लेकिन जो एक वर्ड है कम्युनिटी, समुदाय, समुदाय ऐसा तो है नहीं कि ऐसा दिखता है वैसा दिखता है, हम उसे वैसे डिफाइन नहीं कर सकते। तो हमने कुछ पैरामीटर्स लिए हैं, कुछ टूल्स लिए हैं जिनके आधार पर हम उसकी उसकी संरचना को पढ़ सकते हैं। तो उनमें जो अगला पॉइंट है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस वैल्यू, द रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्पीशीज़ टू द एंटायर कम्युनिटी। कैसे आप किसी जगह की इम्पॉर्टेंस वैल्यू बताएंगे, तो किसी स्पीशीज़ की पूरी उस समुदाय में, यानी उसका कितना कंट्रीब्यूशन है वो डिफाइन करेगा कि ये इम्पॉर्टेंट है या नहीं उस जगह के लिए। देन टोटल एस्टीमेट में ओवरऑल आप किस प्रकार से उसको देखते हैं, उस जगह को, उस समुदाय को। सो ये सारे जितने पॉइंट्स आपको हमने बताए, दीज ऑल वर कमिंग अंडर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एनालिटिकल हमने कैरेक्टर्स देखे हैं, एनालिटिकल हमने शुरू किया है, उसमें क्वांटिटेटिव हमने ये सारे देखे जिनमें कहीं ना कहीं हमने नंबर्स की बात की, क्वांटिटी की बात की। जो दूसरे इसके हैं एनालिसिस के कैरेक्टर्स, डेटा दे आर क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव जो कैरेक्टर्स हैं वो विजुअल ऑब्जर्वेशंस के आधार पर हम देखते हैं। क्वांटिटी तो आपने गिन लिया, लेकिन क्वालिटी आप कैसे मैनेज करेंगे या उसको कैसे डिफाइन करेंगे। सो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स आर प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ विजुअल ऑब्जर्वेशंस। देखने के बाद में आप उसे तय करते हैं। उसमें फर्स्ट आप फ्लोरिस्टिक कॉम्पोजिशन को देख सकते हैं। व्हाट इज़ फ्लोरिस्टिक कॉम्पोजिशन? अ लिस्ट ऑफ स्पीशीज अकरिंग एट डिफरेंट ग्रोथ पीरियड्स। फ्लोरिस्टिक कॉम्पोजिशन में आप कैसे उसे पता लगाएंगे कि अलग अलग ग्रोथ पीरियड पर सीडलिंग स्टेज अलग है, फ्लावरिंग स्टेज अलग है, फ्रूटिंग अलग है और उसका डेथ वाला पार्ट अलग है। सो इस प्रकार से आप एक लिस्ट बना लें कि कौन सी स्पीशीज़ किस वक्त डिफरेंट ग्रोथ पीरियड्स में अकर कर रही है या दिखाई दे रही है आपको। दिस एक्चुअली कॉम्पोजिशन इज नोन एज फ्लोरिस्टिक कॉम्पोजिशन। देन स्ट्रेटिफिकेशन, यानी स्ट्रेटा जो शुरू में आपको हमने बताया था, किस प्रकार से एक डेजर्ट में, किस प्रकार से ग्रास लैंड में स्ट्रेटास बन जाते हैं, आप उन्हें पढ़ने के लिए स्ट्रेटा के आधार पे पढ़ते हैं। सो स्ट्रेटिफिकेशन इज व्हाट, आपकी एक वर्ड और दिया हुआ है, एस्पेक्शन। सो स्ट्रेटिफिकेशन एक्चुअली नंबर ऑफ स्ट्रेटा और लेयर इन अ कम्युनिटी, and aspection is actually changes in the appearance of vegetation
दे मे बी अपेरेंट विद द चेंज इन द सीजन, यानी किसी वेजिटेशन में जैसे ही सीजन बदलता है उसमें जो चेंजेस आते हैं एक्चुअली दे आर एक्सपेक्शन। अगर हम जैसे फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में कैसे स्ट्रेटा होगा मौजूद, आपको शुरू में भी बताया हमने कि ग्राउंड सबस्ट्रेटम होगा या सबटेरेनियन होगा, ग्राउंड होगा, और ग्राउंड में जैसे मॉसेज होंगी, लाइकेन होंगे, थैलोफाइट्स आ सकते हैं। नेक्स्ट जो लेयर होगी दैट विल बी हर्बेशियस और ग्राउंड फ्लोरा। देन मिडिल और श्रबी लेयर जिसमें श्रब्स आएंगे। फिर ट्री जो होंगे वो टॉप उसकी लेयर कैनोपी लेयर हो जाएगी। तो स्ट्रेटा इस प्रकार से आप स्टडी कर सकते हैं। ये देखिए जो स्ट्रेटाज हैं, ये देखिए दीज आर एक्चुअली लाइफ फॉर्म्स। जो शुरू में हमने कम्युनिटी की बात की थी, तो अगर आप पिक्चर देखें तो ये देखिए कम्युनिटीज़ को, आप ध्यान से इस पिक्चर को अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए अलग अलग आपको समुदाय के हर तरह के पौधे इसमें नज़र आ रहे हैं। जो स्ट्रेटा की टिपिकल जो है रॉक पूल जो है उसको दिखा रखा है, ये किस प्रकार से कम्युनिटी पॉन्ड में भी एग्जिस्ट करती है। देन इसमें हम बात कर रहे थे अब यस उससे पहले हम इसको देखें क्वालिटेटिव जो है कैरेक्टर्स में फ्लोरिस्टिक स्ट्रेटिफिकेशन हम कर चुके हैं फॉरेस्ट के बारे में। देन नेक्स्ट जो है उसमें आता है क्वालिटेटिव, जो कैरेक्टर्स आपको देखने हैं वो फ्लोरिस्टिक एंड स्ट्रेटिफिकेशन देखना है, किस प्रकार से जो स्ट्रेटा है वो बनते हैं। देन फिजियोग्नॉमी, एक्चुअली व्हाट इज़ फिजियोग्नॉमी आपसे पूछा जा सकता है इसकी डेफिनेशन। द जनरल अपीयरेंस ऑफ वेजिटेशन एज डिटरमाइंड बाय द ग्रोथ फॉर्म्स ऑफ द डोमिनेंट स्पीशीज़। किसी भी डोमिनेंट स्पीशीज़ के द्वारा जो एक वेजिटेशन की जनरल जो अपीयरेंस दिखाई देती है उसको हम बोलते हैं फिजियोग्नॉमी। जैसे कि लाइक फॉरेस्ट, देखिए अपीयरेंस हमने बोला ना जनरल अपीयरेंस, तो फॉरेस्ट की पिक्चर जैसे ही हम जंगल बोलते हैं तो आपके दिमाग में क्या आती है फॉरेस्ट की पिक्चर, ये पिक्चर आती है बड़े बड़े वहाँ पर पेड़ होंगे और बहुत सारे होंगे। तो जो ये एक आपको हमने बात बताई इसकी डेफिनेशन में, द जनरल अपीयरेंस ऑफ वेजिटेशन एज डिटरमाइंड बाय द ग्रोथ, तो पेड़ का बड़ा होना, उसने जब बड़ा पेड़ हो गया तभी तो लाइफ फॉर्म होगी ना उसकी, ग्रोथ फॉर्म। देखिए ग्रोथ फॉर्म में जो आप पढ़ते हैं वो अलग अलग ग्रोथ फॉर्म में क्या क्या आते हैं। जैसे सबसे पहले आप उनमें किन की बात करते हैं, हर्ब प्लांट्स की, छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं। हर्ब्स के बाद आप क्या बात करेंगी, श्रब्स की, या बल्कि आप कह लीजिए जो सबटेरेनियन रीजन में जो माइक्रोब्स वगैरह मौजूद होते हैं और छोटे होते हैं, मॉस वगैरह ये सब मौजूद है, हर्बेशियस प्लांट्स हैं। देन श्रब्स की बात करते हैं हम कि उसके बाद झाड़ियाँ मौजूद होती हैं और उसके बाद बड़े पेड़ होते हैं आर्बोरिसेंटिस्टेटम वाले, यानी लकड़ी जिनमें ज़्यादा होती है, वुडी प्लांट्स जो होते हैं। तो फॉरेस्ट को हमने देखा। डेजर्ट्स में आप क्या देखते हैं, डोमिनेंस कैसे उनका, जो ड्राई वेजिटेशन होती है, फ्लशी उनकी लीव्स होती हैं, बहुत मांसल पौधे होते हैं, तो आप कहते हैं डेजर्ट एरिया है। तो आपने कैसे इसको बताया, जनरल अपीयरेंस से ही बताया ना वेजिटेशन की। तो फिजियोग्नॉमी वही है जो कि जनरल अपीयरेंस से बताती है, डिटरमाइन करती है कि बाय द ग्रोथ फॉर्म्स ऑफ द डोमिनेंट स्पीशीज़। ग्रासलैंड को आप ऐसे ही पहचान सकते हैं, माउंटेन्स को, क्योंकि हर एक की अपनी एक विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बड़े ऑब्वियस, सर्टेन ऑब्वियस एंड विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड दे डिसाइड दैट व्हाट इज़ द फिजियोग्नॉमी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। नाउ वी टॉक अबाउट द लाइफ फॉर्म्स। आपसे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है इस पर, स्ट्रेटिफिकेशन, या खाली आपसे क्वांटिटेटिव पूछ सकते हैं। देखिए आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ें, कम्युनिटी जो स्ट्रक्चर है। कई बार बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि हमने कौन से लिखने हैं। जब आपसे पूरा कम्युनिटी स्ट्रक्चर पूछे तो आपको ये सब बताना है। अगर एग्ज़ाम में आपसे सिर्फ क्वांटिटेटिव पूछा जाता है तो आप क्वांटिटेटिव के पॉइंट्स भरें, लिखें। अगर क्वालिटेटिव पूछा जाता है तो आप क्वालिटेटिव करें। अगर आपसे सिर्फ एनालिटिकल कैरेक्टर्स पूछते हैं तो दोनों आपको करने हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अगर आपसे सिर्फ कैरेक्टर्स पूछें तो आपको सिंथेटिक भी करने हैं, क्योंकि शुरू में आपको हमने बताया कि दो प्रकार के कैरेक्टर्स होते हैं, एनालिटिकल एंड सिंथेटिक। सिंथेटिक जो कि कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं कैरेक्टर्स पढ़ने के लिए एक तरह से। तो आज जो हम बात कर रहे हैं, अभी हम लाइफ फॉर्म्स की बात कर रहे हैं आफ्टर फिजियोग्नॉमी।
ये शॉर्ट नोट आपसे पूछा जा सकता है कि आप लाइफ फॉर्म्स पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। सो एक्चुअली व्हाट आर लाइफ फॉर्म्स? ऑन द बेसिस ऑफ जनरल अपीयरेंस एंड ग्रोथ, द स्पीशीज ऑफ कम्युनिटी आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। ग्रोथ के आधार पर किसी भी एक जगह पर जितने पौधे मौजूद हैं, जितना समुदाय में पौधे मौजूद हैं, स्पीशीज़ मौजूद हैं, उनको जब हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं लाइफ फॉर्म। या सम करके हम बोलें तो इसको अ लाइफ फॉर्म इज़ द सम ऑफ द अडेप्टेशंस ऑफ अ प्लांट टू इट्स क्लाइमेट। उस पर्टिकुलर प्लेस की जलवायु के अनुसार जो पौधे अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं और किस किस तरीके से वो वहाँ मौजूद हैं, उसको हम बोलते हैं लाइफ फॉर्म। सो ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ पेरिनेटिंग बर्ड्स, देखिए पेरिनेटिंग वर्ड को आप बहुत ध्यान से रखिएगा। जो बर्ड, ध्यान से मतलब समझिएगा इसको। पेरिनेटिंग का मतलब जो कि ओवर समर करती हैं, ओवर विंटर करती हैं, ऐसी बॉडीज़ या ऐसी बर्ड्स ऑन प्लांट्स एंड डिग्री ऑफ देयर प्रोटेक्शन ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन। किस प्रकार से एक पौधा जो होता है वो अपनी आपको जो एडवर्स कंडीशंस होती हैं उनमें बचा के रखता है। इस आधार पर रोंकियर नाम के जो साइंटिस्ट थे, देखिए हमें लाइफ फॉर्म्स पढ़नी है पर कोई आधार तो हमें लेना पड़ेगा। यहाँ हमने आधार लिया है किसी भी पौधे की जो पेरिनेटिंग बर्ड्स होती हैं, किस प्रकार से पौधा अपने आप को बचा के रख पाता है या बर्ड्स उसकी कैसे प्रेजेंट होती हैं, उस आधार पर हम इनको लाइफ फॉर्म्स को पढ़ेंगे। तो रोंकियर नाम के साइंटिस्ट ने इनको क्लासीफाई किया था और उन्होंने फेनेरोफाइट, केमियोफाइट्स, हेमिक्रिप्टोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स एंड थीरोफाइट्स के नाम से इनको अलग अलग उसमें बताया था क्या होते हैं ये प्लांट्स। जो हैं ये आपको सारे उसी तरीके से आपको पढ़ने होंगे कि किस प्रकार से ये दिए हुए हैं लाइफ फॉर्म्स जो है। आप इसकी पिक्चर भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो देखिए जो इसमें लाइफ फॉर्म्स में आपके पहले जो दिया हुआ है फेनेरोफाइट्स। जो फेनेरोफाइट्स होते हैं पौधे, उनकी बर्ड्स जो होती है वो नेकेड होती है या फिर स्केल के द्वारा कवर्ड होती है। इनकी जो बर्ड्स होती हैं वो प्लांट के काफ़ी ऊपर प्रेजेंट होती हैं, काफ़ी ऊपर सिचुएटेड होती हैं। और इस प्रकार के फेनेरोफाइट्स में हम इंक्लूड करते हैं ट्रीज़ को, श्रब्स को, क्लाइंबर्स को, यानी ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाए जाने वाले पौधों को। कई बार एपीफाइट्स जो होते हैं उनको भी हम फेनेरोफाइट्स में इंक्लूड कर लेते हैं या फिर इनको अलग से भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अब ये फेनेरोफाइट्स जो होते हैं ये 3 प्रकार से भी आपके बुक्स में दिए हुए हैं। एवरग्रीन जिसमें कि विदाउट बड स्केल्स होते हैं, एवरग्रीन ऐसे जिसमें विद बड स्केल्स हो सकते हैं, डेसिडियस यानी पर्णपाती जिनमें विद बड स्केल्स हो सकते हैं। और इनको फर्दर भी डिवाइड किया गया है, तो डिपेंड आपके ऊपर करता है आपकी बुक में कैसे दिया हुआ है फेनेरोफाइट्स। सो दीज फेनेरोफाइट्स, इनमें आप मेगा फेनेरोफाइट्स कह सकते हैं जिनमें कि पेड़ों की जो है हाइट 30 मीटर से भी अधिक हो। आप मीजो फेनेरोफाइट्स कह सकते हैं जिनमें कि 8 से 30 मीटर के बीच में हो। माइक्रो फेनेरोफाइट्स कह सकते हैं जो 2 से 8 मीटर के बीच की हाइट के हों। नैनो फेनेरोफाइट्स जो कि 2 मीटर हाइट तक के हों। तो अलग अलग जैसे एपीफाइटिक फेनेरोफाइट्स, स्टेम सेक्युलेंट फेनेरोफाइट्स, लाइनस, यू नो द लाइनस, लाइनस आर द वुडी क्लाइंबर्स। आपने अभी इस साल जो आप उसका पढ़ेंगे एनाटॉमी वाला फर्स्ट पेपर, आपको उसमें लाइनस की डेफिनेशन मिलेगी कि वुडी क्लाइंबर्स, जब आप सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे, एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ, तो लाइनस को आप अच्छे से पढ़िएगा। ये सब आते हैं फेनेरोफाइट्स के अंतर्गत। अब केमोफाइट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें बर्ड्स जो होती है वो बिल्कुल क्लोज टू द ग्राउंड सरफेस होती है। और ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादातर कोल्डर उसमें मिलते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स में, जैसे ट्राइफॉलियम वगैरह। अब इनको भी अगर आप सब डिवाइड करना चाहें तो देखिए बुक्स में दिया हुआ है अलग अलग तरीके से आपके, जैसे सब फ्रूटिकोस केमियोफाइट्स। सो ये जो केमियोफाइट्स होते हैं ये शूट्स, इनमें जो फ्रूटिकोस वाले होते हैं शूट्स मोर और लेस इरेक्ट हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। पेरिनेटिंग बर्ड्स जो होती हैं वो उनके बेसिस पर प्रेजेंट होती हैं, जैसे कैरियोफिलेसी, लेमिएसी, ये जो होते हैं वो किस में आएंगे? सब फ्रूटिकोस केमिफाइट्स में। पैसिव केमिफाइट्स, एक्टिव केमिफाइट्स, कुशन केमिफाइट्स, मतलब बहुत स्लाइड्स जिनमें फ़र्क है। पैसिव कहेंगे तो पैसिव का मतलब जो कि चुप है। इसमें क्या होगा? शूट जो होगा वो इरेक्ट होगा, लेकिन अनफेवरेबल पीरियड आती है वो नीचे लेट जाएगा। और पेरिनेटिंग बर्ड्स जो होंगी वो कहाँ होंगी? ऑन द हॉरिजॉन्टल स्टेम, जैसे पॉलीगोनम में। जब क्षैतिज प्रकार का तना जब पड़ा हुआ है तब उसमें
पेरिनेटिंग बड्स पैदा होती हैं या बनने लगती हैं। इनको हम बोलते हैं पैसिव कैमीफाइट्स। जबकि एक्टिव कैमीफाइट्स में क्या होगा, इरेक्ट शूट्स तो एब्सेंट होता है, यानी खड़ा हुआ जो तना होगा वो नहीं होगा उसमें प्ररोह। हॉरिजॉन्टल शूट्स जो होगा वो क्या करेगा, अपनी नोड्स पे से थोड़ा सा रूटिंग शुरू करेगा और वहीं पर पेरिनेटिंग बड्स को बियर करेगा, जैसे विंका रोजिया। कुशन कैमीफाइट्स वो होते हैं जो कि एक ट्रांजिशनल फॉर्म है कैमी और हेमी क्रिप्टोफाइट के बीच की। क्योंकि अब नेक्स्ट जो है हमारा एक क्लासीफाइड जो ग्रुप है वो है हेमी क्रिप्टोफाइट। तो जो कुशन कैमीफाइट्स है वो जस्ट आगे की तरफ जा रहे हैं, हेमी क्रिप्टोफाइट तो बीच की एक श्रेणी है। इनमें क्या होगा, शूट्स स्मॉल होंगे एंड दे फॉर्म कुशंस। देन हेमी क्रिप्टोफाइट्स जो होते हैं, अगेन दे आर ऑफ 3 टाइप्स, प्रोटो हेमी क्रिप्टोफाइट, पार्शियल रोजेट प्लांट। जो हेमी क्रिप्टोफाइट्स होते हैं उनमें बड्स जो होती हैं वो सॉइल के अंदर हिडन होती हैं और सॉइल के द्वारा ही वो प्रोटेक्टेड होती हैं। मोस्टली ये कोल्ड टेम्परेट जोन्स में मिलेंगे, यानी शीतोष्ण पार्ट में मिलेंगे। इनके शूट्स जो होते हैं वो हर साल मर जाते हैं और इनके जो एग्जाम्पल्स आप इंक्लूड करेंगे उसमें आएंगे द्विवार्षिक और बहुवार्षिक पौधे। देन क्रिप्टोफाइट्स की और जियोफाइट्स की अगर हम बात करें तो बड्स आर कम्प्लीटली हिडन इन द सॉइल एज बल्ब्स एंड राइजोम्स। जो क्रिप्टोफाइट्स होते हैं उनकी जो बड्स होती हैं वो पूरी तरीके से मिट्टी में बल्ब्स की फॉर्म में यानी और या फिर राइजोम यानी प्रकंद की फॉर्म में अंदर रहती हैं। मोस्टली फाउंड इन एरिड जोन्स, जो डेजर्ट एरियाज होते हैं वहाँ ये क्रिप्टोफाइट्स मिलते हैं। इवन हाइड्रोफाइट्स हुज बड्स आर फाउंड बिलो द वाटर सरफेस आर ऑल्सो क्रिप्टोफाइट्स। ऐसे हाइड्रोफाइट्स जिनकी पानी के अंदर बड्स मिलती हैं वो भी क्रिप्टोफाइट्स की श्रेणी में आते हैं। एंड रेफ्लिशिया, ये जो ओरोबैंकी वगैरह जो ऐसे प्लांट्स हैं, रूट पैरासाइट्स जो हैं वो भी क्रिप्टोफाइट्स की श्रेणी में आते हैं। जो जियोफाइट्स होते हैं दे आर एक्चुअली लैंड प्लांट्स हैविंग सबटेरेनियन पेरिनेटिंग बड्स। प्लांट्स तो लैंड प्लांट हैं यानी स्थल पौधे हैं, स्थलीय, लेकिन सबटेरेनियन अंदर की तरफ उनकी पेरिनेटिंग बड्स पाई जाती हैं। सो दीज आर फ्यू लाइफ फॉर्म्स गिवन बाय रॉन्कियर। इनको आप थोड़ा सा एक बार पढ़ के देखें अच्छे से, फिर अगर नहीं समझ में आता देन वी विल टॉक अबाउट। देन जो एक तरह का सीरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनी प्लांट कम्युनिटी। आपसे एक वर्ड आपको हम बीच में बता रहे हैं, दैट इज़ बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। ये क्या होता है, ये एक प्रकार से जो पौधे होते हैं उनकी लाइफ फॉर्म्स का आप एक तरह से पिक्चराइजेशन आप दिखाना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं, तो उसको हम बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम कहते हैं। सीरियल प्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनी प्लांट कम्युनिटी नोन एज बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है क्वांटिटेटिव एनालिसिस का, क्वालिटेटिव एनालिसिस का, दैट इज सोशिएबिलिटी। सामाजिकता किस प्रकार से, द स्पेस रिलेशनशिप ऑफ प्लांट्स इज रेफर्ड टू एज सोशिएबिलिटी। क्या होती है सोशिएबिलिटी, किस प्रकार का स्पेस आपस में या स्पेस को लेकर के आपस में पौधों का क्या संबंध है, दैट इज नोन एज सोशिएबिलिटी। अगर हाई डिग्री ऑफ सोशिएबिलिटी प्रेजेंट है किसी प्लांट में, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बीज बना रहा है। अगर वो कम मात्रा में बीज बनाता है इसका मतलब उसकी सोशिएबिलिटी ऑफ जो डिग्री है वो कम है। नेक्स्ट पॉइंट इज वाइटैलिटी एंड विगर, द जनरल कंडीशन ऑफ द प्लांट्स एंड इट्स कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस एंड कंप्लीट लाइफ साइकिल अंडर द एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस इज नोन एज वाइटैलिटी। वाइटैलिटी यानी कितना उसमें जैविकता है, उसको हम बोलेंगे कैसे कि एक पौधा जो होता है उसकी कितनी जनरल कंडीशंस में रिप्रोड्यूस करने की और अपनी पूरे जीवन को पूरा करने की जो क्षमता है उसको हम वाइटैलिटी कहते हैं। एंड विगर, ओज, दैट इज स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ द प्लांट एट डिफरेंट स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल। एक पौधा अपने आप को अलग अलग अपनी लाइफ की स्टेजेस में किस प्रकार से ओज पूर्ण रख पाता है, कितना ओज उसमें रहता है, उसको हम बोलते हैं विगर। ये एक प्रकार का इसका क्वालिटेटिव एक पैरामीटर है। देन फिनोलॉजी, क्या होती है फिनोलॉजी, एक्चुअली साइंटिफिक स्टडी ऑफ सीजनल चेंज और द पीरियोडिक फिनोमिना ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर क्लाइमेट, उसको हम बोलते हैं फिनोलॉजी।
किसी भी देखिए ऑर्गेनिज्म की जब हम सीजनल चेंज के साथ में उसकी पीरियोडिक जो फिनोमिना को स्टडी करते हैं साइंटिफिकली, दैट इज़ नोन एज फिनोलॉजी। मीन्स डिफरेंट स्पीशीज़ हैव डिफरेंट पीरियड्स ऑफ सीड्स जर्मिनेशन, वेजिटेटिव ग्रोथ। भाई कोई पौधा होता है वो बहुत जल्दी बीज से पौधे में जर्मिनेट कर पाता है, कुछ बहुत देरी से करते हैं, तो इन सबको स्टडी करना साइंटिफिकली इज़ नोन एज फिनोलॉजी। वेजिटेटिव ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, लीफ फॉल, फ्रूट डिस्पर्जल, ये सारा जो डेटा होता है, so data for individual species is recorded and a calendar of events in the life history of a plant is produced. वेरियस इवेंट्स जो होते हैं प्लांट की लाइफ के, उनको जब आप डिपिक्ट करते हैं दैट इज़ फिनोलॉजी। उनको डिपिक्शन के साथ में जब आप स्टडी करते हैं। नाउ व्हाट इज़ फिनोग्राम्स? फिनोग्राम इज एक्चुअली दैट वेरियस इवेंट्स आर डिपिक्टेड with the help of a diagram that is known as phenogram. You just look at this hexagon. This is actually phenogram and we have depicted 1 2 3 4 5 6. We have marked 6 points. Phytophases yani how many phases of life of a plant. One is germination, another is vegetative growth, flowering, fruiting, seed maturation and death. ये सारी जो उसकी फेजेस हैं एक प्लांट की, इनको जब हम डिपिक्ट करते हैं तो उसको हम फिनोग्राम कहते हैं। एंड ऑल दीज फेजेस आर नोन एज फाइटोफेजेस। सो इन फिनोलॉजी हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं डेटा बेस्ड। देन वी टॉक अबाउट द सिंथेटिक कैरेक्टर्स। मेकअप ऑफ अ कम्युनिटी, एक्चुअली सिंथेटिक कैरेक्टर्स क्या हैं? वो है एक प्रकार का किसी समुदाय को आप सजा दें, and determined after computing the data on the quantity and qualitative characters of the community. आपने किसी भी कम्युनिटी के क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को कम्प्लीटली पढ़ लिया एंड आफ्टरवर्ड जो आपके सामने आता है दैट इज़ नोन एज मेकअप ऑफ अ कम्युनिटी और द सिंथेटिक कैरेक्टर्स। सो फर्स्ट इज़ द फिडेलिटी, कितने आप किसी के प्रति आप मतलब सही हैं, फेथफुल हैं। सो व्हाट इज़ फिडेलिटी? और फिडेलिटी द फेथफुलनेस ऑफ अ स्पीशीज टू इट्स कम्युनिटी। एक जो पादप प्रजाति है वो अपने समुदाय के प्रति कितनी फेथफुल है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द डिग्री विद विच अ स्पीशी इज रेस्ट्रिक्टेड इन डिस्ट्रीब्यूशन टू वन काइंड ऑफ कम्युनिटी। ये एक प्रकार की ऐसी डिग्री है या एक प्रकार का ऐसा पैमाना है जिसमें ये तय करती है वो प्रजाति कि वो कितनी बार या कहाँ कहाँ किसी समुदाय में वो कितनी बार प्रेजेंट होगी या नहीं होगी। So certain plant species are confined to one particular community and they are called indicator species. आपने इंडिकेटर स्पीशीज़ का नाम सुना होगा। जैसे हम कहते हैं कि ये लाइकन्स जो होते हैं वो ऐसी जगह पर प्रेजेंट होते हैं जहाँ पॉल्यूशन नहीं होता, या जो भी आप मतलब एक ये उदाहरण आपको हमने दिया है। तो इंडिकेटर स्पीशीज़ वो प्लांट्स होंगे जो पूरी फेथफुलनेस के साथ हमेशा उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की पहचान है। जैसे हम कहते हैं पाइन फॉरेस्ट, तो पाइन जो प्लांट है वो क्या हो गया, पूरी तरह से फेथफुल है वो उस कम्युनिटी के लिए, वहाँ पर पाइन फॉरेस्ट पूरा है। सो वाइल सम अदर कैन फ्लरिश इन सेवरल कम्युनिटीज़, कुछ पौधे होते हैं जो अलग अलग कम्युनिटीज़ में भी फ्लरिश कर सकते हैं, लेकिन कुछ पौधे सिर्फ अपनी ही कम्युनिटी के पौधों के साथ में रहते हैं। दिस फिनोमिना इज नोन एज फिडेलिटी। नाउ व्हाट काइंड ऑफ क्लासेस फिडेलिटी है? स्ट्रेंज, अलग मतलब अजनबी हो सकते हैं वो पौधे, इनडिफरेंट हो सकते हैं, उदासीन हो सकते हैं, प्रेजेंट है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसका मतलब। तो ये जो छोटे छोटे जो आपको हमने जेन प्रेफरेंशियल, देन सेलेक्टिव, कुछ हो सकते हैं बिल्कुल एक्सक्लूसिव हो सकते हैं कुछ पौधे। तो ये सिंथेटिक कैरेक्टर्स के आधार पर इनको हमने अलग अलग उसमें, जैसे स्ट्रेंजर कैसे होगा जो कि संयोगवश यानी एक्सीडेंटली कहीं पैदा हो गया, कोई पौधा बड़ा हो गया, वो उसको स्ट्रेंज कहेंगे हम। और इनडिफरेंट उन्हें कहेंगे ऐसे पादप जो कहीं भी पाए जा सकते हैं पर किसी भी खास समुदाय से वो अपना संबंध नहीं रखते। प्रेफरेंशियल वो होंगे कि ये जातियाँ कई समुदायों में पाई जाएंगी परंतु किसी किसी समुदाय में ये ज़्यादा मिलेंगी, उन्हें हम प्रेफरेंशियल कहेंगे। सेलेक्टिविटी या सेलेक्टिव जो है फिडेलिटी क्लास, विशिष्ट समुदाय में उगती है परंतु कभी कभी किसी और समूह में भी कभी कभी मिलेगी। एंड एक्सक्लूसिव ऐसी जातियाँ जो किसी खास समुदाय में ही मिलेंगी, अदरवाइज वो नहीं मिलेंगी। ये कुछ पॉइंट्स इसके फिडेलिटी को लेकर के हैं। देन वी टॉक अबाउट द प्रेजेंस एंड कॉन्स्टेंस।
Presence indicates the extent of occurrence of individuals of a particular species in a community. Presence और constance क्या होती है? ये इंडिकेट करती है किसी भी स्पीशी की एक्सटेंट को, कि कितनी इस कम्युनिटी में वो पर्टिकुलरली किस प्रकार से प्रेजेंट होगी. जैसे प्रेजेंस और कॉन्स्टेंस के उसमें हम रेयर कहते हैं. रेयर का मतलब अगर कोई पादप किसी समुदाय में 1 से 20% की उपस्थिति अपनी दर्ज कराता है तो उसे हम कहेंगे रेयर है पौधा. जो अमूमन प्रेजेंट हो जाता है, सेल्डम प्रेजेंट, दैट इज़ नोन एज, तो उसकी अगर हम उसकी प्रतिशत के आधार पर उसका पता लगाएं तो उसे हम कहते हैं सेल्डम प्रेजेंट. देन ऑफन प्रेजेंट, कभी कभी प्रेजेंट है वो, मोस्टली प्रेजेंट. देन कॉन्स्टेंटली, अगर कोई पादप किसी में लगातार प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं ये कॉन्स्टेंटली उसमें प्रेजेंट है. ये एक प्रकार की इसकी फ्रीक्वेंसी क्लास हो जाती है. देन इम्पॉर्टेंस, IVI, इम्पॉर्टेंस वैल्यू इंडेक्स, अ कंबाइंड वैल्यू ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड डोमिनेंस. इन तीनों को जब रिलेटिव डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और डोमिनेंस को हम मिला दें तो जो कंबाइंड वैल्यू किसी की आती है किसी पौधे की, वो कहलाती है इम्पॉर्टेंस वैल्यू इंडेक्स. So this is all about for today.